नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय आम आदमी पार्टी के मुख्यालय देहरादून में हूं और आज बातचीत करेंगे जोत सिंह बिष्ट जी से, जिन्होंने बड़े गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के कर्नल कोठियाल के ऊपर लगाए। बिष्ट जी, पहले तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था कि बड़े बड़े आरोप आप कर्नल कोठियाल पर लगा रहे हैं, क्या है मामला पूरा? नहीं, देखिए, मैं आरोप लगाने वाला मैं कौन होता हूँ? जो सच है उसको सामने आना चाहिए। कोठियाल साहब आम आदमी पार्टी में थे, 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा थे और मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के साथ साथ माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उनको जो मान सम्मान दिया, पूरे प्रदेश में जो चुनाव में हजारों होर्डिंग लगे उन सब में उनका बड़ा बड़ा फोटो छपा। यहाँ पार्टी कार्यालय में भी बड़ा फोटो उन्हीं का था। तो इतना मान सम्मान देने के बाद कल जब मैं उनका भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग में भाषण सुन रहा था, दो चीज़ें मुझे आश्चर्यचकित कर रही थी कि साहब आम आदमी पार्टी में जाकर के हमने गलती की तो एक फौज का ट्रेंड कर्नल, IMA का पास आउट आदमी, एक नहीं अनेकों वीरता मेडल प्राप्त आदमी, उनको ये समझने में क्या साल भर लगा कि उन्होंने गलत फैसला लिया? एक तो मुझे इस पर आश्चर्य हो रहा था। मुझे दूसरा इस पर आश्चर्य हो रहा था कि केदारनाथ में जब उन्होंने काम किया, कल उनके भाषण में जो मैं सुन रहा था कि साहब मेरे भारतीय जनता पार्टी के फला नेता से संबंध थे, फला नेता से संबंध थे, फला नेता से संबंध थे। तो जब भाई आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से केदारनाथ के पुनर्निर्माण में इतने अच्छे संबंध बन गए थे और वो इतने अच्छे लोग थे, तो आपने आम आदमी पार्टी में आने का रास्ता क्यों चुना? ये दो बड़े गंभीर सवाल हैं कि क्या फिर आप स्वयं की इच्छा से आम आदमी पार्टी में आए थे या किसी ने आपको भेजा था? नहीं, इशारों में क्या कहना चाह रहे हैं? किसी ने भेजा था का मतलब कौन है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा RSS पीछे खड़ी थी? भाई बहुगुणा जी, भाषण सुन लीजिए और भाषण का सार समझ लीजिए। सवाल ये है, मैं भी एक पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में आया हूँ और मैंने 3 सवाल कांग्रेस से मेरे थे, उनका समाधान मैं 2 महीने तक समाधान निकले बातचीत करता रहा और जब मुझे लगा कि न तो ये बातचीत करके समाधान निकालने को राजी हैं, न नेता लोग सुधरने को राजी हैं, तो मैंने वो रास्ता पकड़ा जहाँ मुझे काम करने की गुंजाइश दिखाई थी। मैंने इसके अलावा पार्टी पर कोई आरोप नहीं लगाया। हो सकता है उन्होंने भी यही रास्ता पकड़ा हो जैसा आपने पकड़ा है। बिल्कुल, मैं अब जो कहना चाह रहा हूँ, मैंने प्रभारी से लेकर अध्यक्ष से लेकर जो बड़े नेता उन सब से बात की। कर्नल साहब का मैंने यहाँ जो पता करवाया, 2 चीज़ें मुझे फिर आश्चर्यचकित कर रही हैं कि भाई उनकी केजरीवाल साहब से सीधी बातचीत थी, बातचीत करते समाधान न निकलता तो पार्टी छोड़ते, वो कहीं दिखाई नहीं दिया, एक चीज़। और दूसरी चीज़ कि जितने आदमी आप छोड़ करके उनके साथ गए, उस लिस्ट में भी ईमानदारी नहीं है। कहना क्या चाह रहे हैं आप? मतलब लिस्ट में कैसी ईमानदारी नहीं है? 334 लोगों की लिस्ट सोशल मीडिया पर पड़ी, उसमें से 5वें नंबर पर जो नाम है राजू बिराटिया का कल हरिद्वार से एक वीडियो जारी हुआ कि साहब मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूँ, मेरा नाम गलत डाला गया, मुझसे कोई बात नहीं की गई। 15वें नंबर पर जो नाम है वो ऐसे व्यक्ति का है कि जिन्होंने किसी राजनीतिक दल की जीवन में कभी सीधी सीधी कोई सदस्यता ग्रहण नहीं की, RSS से जरूर उनका जुड़ाव रहा। और उसके अलावा 121 से मैं बाद में आऊँगा। RSS से जिनका जुड़ाव रहा, थोड़ा खुलासा तो कीजिए, कौन वो व्यक्ति है? नहीं, देखिए, लिस्ट आप पढ़ लीजिए और नाते रिश्तेदारों से अगर पार्टी रहती है, मैं कह रहा हूँ जो व्यक्ति पार्टी में आए नहीं, 334 में लगभग 250 नाम ऐसे हैं जो कभी किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं रहे और आम आदमी पार्टी में तो कभी आए नहीं, उनका नाम जाने में लिख दिया। ये दिखाने के लिए मेरे साथ बहुत लोग हैं। लिस्ट 334 की, उनमें से मसूरी के
12 लोगों ने आज मुझे बुला करके सुमन नगर में मीटिंग करके बाकायदा ऐलान किया कि साहब हम तो आम आदमी पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे, हमारे नाम लिस्ट में गलत हैं। अभी मैं शाम को जा रहा हूँ, धर्मपुर में 15 आदमी के नाम ऐसे हैं जो आज भी आम आदमी पार्टी में है, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, उनके नाम लिस्ट में है। तो ये फर्जी लिस्ट जारी करने की ज़रूरत नहीं थी। और उसके अलावा कल जब मैं सुन रहा था कि साहब ये 500 इतने लोगों की लिस्ट है, ये 500 इतने लोग शामिल हुए, फिर दूसरा बयान 700 लोग शामिल हुए। तो इस ढंग की बात ऐसे व्यक्ति से जिसका लोग सम्मान करते हों, जिसको सेना के एक बहादुर अफसर के रूप में देखते हों, कम से कम उनके मुँह से तो अच्छी नहीं लगती। नहीं, बहादुरी तो उनकी तब तक थी जब तक वो आम आदमी पार्टी में नहीं आए थे, ये लोगों को कहना है। जैसे वो आम आदमी पार्टी में आए, लोगों ने उनकी बहादुरी धराशायी कर दी। अब वो भाजपा में आ गए, फिर लोगों के लिए बहादुर हो गए। तो आप कह रहे हैं कि भाई बहादुर, यहाँ तो बहादुर का शब्द का मतलब भी अलग अलग निकलने लगा है। बिष्ट जी, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी में जिस दिन कर्नल साहब आए तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक दिन में आकर के सीधे ज्वाइन कर ली होगी। उनकी 3-4 बैठकें हुई, लोगों से मेल मुलाकात हुई, उन्होंने पार्टी की रीति नीति को समझा और समझने के बाद तब फैसला लिया और ये तय करवाया बाकायदा कि साहब मैं अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हो तो ठीक, नहीं बनाते हो तो ठीक। और पार्टी ने उनका जो बैकग्राउंड था उसको देख करके उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। उससे बड़ा सम्मान पार्टी और क्या दे सकती थी। उतना बड़ा सम्मान देने के बाद आज जब पार्टी संकट में है बहुगुणा जी, इस समय जब पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल गिरा हुआ, उसको उठाने की ज़रूरत है, तो उस काम को कौन करता है? जो लीड करता है पार्टी को, जो लीडर होता है। और लीडर कौन थे? जो चेहरा थे पार्टी का। ऐसे समय पर मैदान छोड़ करके भाग गए, ये क्या उनको शोभा देता है? तो वो लीडर थे कहाँ? लीडर तो पार्टी ने बनाने की कोशिश करी है। वो तो एक भोले के बढ़िया इंसान थे। वो कहते थे कि मैं भोले का हूँ, केदारनाथ में मैंने ये किया, बम गोले तोप की बात करते थे। एक साधारण से फौजी को लीडर बनाने की कोशिश तो आम आदमी पार्टी ने करी। अब दुख किस बात का? नहीं बन पाए तो नहीं बन पाए। नहीं, देखिए, केदारनाथ का भी आपने जिक्र किया। केदारनाथ की बड़ी बड़ी बातें होती है और एक पहाड़ी मसल छ कि न लगी माछा गड़ियाल की बाणी, भतक चार त्वेन बिखाणी। तो कर्नल साहब किसकी बाणी लगे, किसके मंत्र जाल में फंसे उलझे, या उनको समझाया गया, या ईडी सीबीआई जैसा कुछ दिखाया गया जैसा भाजपा करती है कि अगर आएगा तो ठीक, नहीं तो फिर ईडी सीबीआई तेरे पीछे लगा देंगे। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? हो सकता है ऐसा? क्या नहीं हो सकता है? अभी उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा था, तो जाखड़ साहब ने पंजाब में पार्टी छोड़ी और वहाँ चले गए। अगर पार्टी छोड़े आदमी और आरोप लगाए तो ठीक है। अगर पार्टी छोड़े जिसके सामने संकट हो और जो लीडर है जिसको पार्टी ने चेहरा बनाया वो सत्ता का सुख लेने के लिए सत्ताधारी पार्टी में चला जाए, वो अपने आप में सवाल खड़े करता है। लेकिन बिष्ट जी, कर्नल कोठियाल के बारे में बहुत सारे के फौजियों से ऑफ द रिकॉर्ड मेरी बात हुई है। उनका ये कहना था कि आम आदमी पार्टी में जाने का निर्णय उनका ठीक नहीं था और वो उस निर्णय से इतने नाराज थे, कल बहुत सारे के फौजी उनके साथ शामिल नहीं हुए। तो अंदरूनी कलह तो उन फौजियों में भी चल रही है, कोई निर्णय को सही मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है। ये कैसा निर्णय है? देखिए, ये तो कर्नल साहब या उनके जो समर्थक हैं या जो उनके बारे में अच्छा मानते हैं या खराब मानते हैं, ये उनको तय करना। इस पर मैं कोई बयान नहीं दूंगा, मैं अपने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगा। हम राजनीतिक व्यक्ति के रूप में अगर कोई काम करते हैं तो हमारी बात को सब लोग उसी रूप में थोड़ी मानते हैं जिस रूप में हम करते हैं। क्रिया होगी, प्रतिक्रिया भी होगी, सहमति भी होगी, असहमति भी होगी, लेकिन इन जनरल जो परसेप्शन क्या है वो क्या बन रहा है? क्या इस समय एक फौज के बहादुर कर्नल को, आम आदमी पार्टी को, जिसने उनको हजारों फोर्डिंग पर चेहरा चमका करके पूरे प्रदेश में उनको प्रचारित प्रसारित करने के साथ साथ उनको सम्मान देने का काम किया, क्या पार्टी को ऐसे अधर में छोड़ना चाहिए था? ये एक सवाल है। एक और, अगर आम आदमी पार्टी खराब थी तो ये उस समय सोचना चाहिए था जब वो आम आदमी पार्टी में आए, क्योंकि आम आदमी पार्टी नहीं थी, उसका ऐसा इतिहास नहीं था कि वो 10 किताबें लिखी गई हों। 10 साल का इतिहास था, इंटरनेट पर खंगाला जा सकता था, उसको समझा जा सकता था और उसके बाद फैसला लिया जा सकता था।
आपने सब कुछ सोच समझ करके अगर पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद आज चुनाव हारने के बाद क्या ऐसा बड़ा घटनाक्रम हो गया कि साहब आपने पार्टी को अधर में छोड़ दिया, आपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मझधार में छोड़ दिया, आपके जिन जिन लोगों की आपने टिकट की सिफारिश करी, जिन जिन लोगों को आपने पद दिलवाया, बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी में आज भी हैं, चंद लोग जरूर गए हैं, हमें नहीं कहते कि कोई नहीं गया। 15 से 17 लोगों की लिस्ट मैंने देखी जो गए, बाकी वो सारी लिस्ट भी मुझे लगता है कि उसमें भी घालमेल है। कर्नल साहब से मैंने जो साक्षात्कार किया था उसमें मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, तो उस सवाल पे उन्होंने कहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष इस समय बने हैं उस पर भी कोई रायशुमारी नहीं हुई, इस बात को लेके कि भी वो आहत हुए हैं, तो ये रायशुमारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, पार्टी में फैसले सहमति से होने चाहिए, लेकिन पार्टी किस तरह से चलानी है उसके लिए जिम्मेदारियों का जब बंटवारा होता है तो जो पार्टी हाईकमान होता है उसको अधिकार होता है कि वो फैसला ले, और ये सब पार्टियों में है। आप भारतीय जनता पार्टी में देखते हैं कि मुख्यमंत्री यूँ जैसे सिक्के उछाल करके बदल देते हैं, कोई आवाज़ नहीं उठती है। आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टियों में इस ढंग की आवाज़ उठाने का चलन है, तो कर्नल साहब ने उसको आवाज़ बना करके आम आदमी पार्टी छोड़ी। अब मुझे इंतज़ार इस बात का है कि कांग्रेस से भाजपा में जाने वाले वो लोग जो कांग्रेस में फ्रंट लाइन में बैठने के लिए दूसरों को कुर्सी से उठा करके और तब वहाँ बैठते थे, वो मुझे 10वीं पंक्ति में बैठते हुए दिखाई दिया और उनकी आवाज़ बोलती बंद हो गई। ऐसे आज भी कई लोग। अब कर्नल साहब की बोलती आम आदमी पार्टी की तरह वहाँ खुली रहती है कि बंद होती है, ये देखना बाकी है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। बड़ा सवाल जो बिष्ट जी ने उठाया है कि कर्नल साहब, क्योंकि कर्नल हैं और फौज का एक अपना सिस्टम होता है, वहाँ सुझाव कम होते हैं, सीधा आदेश दिए जाते हैं, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। कर्नल साहब भी यही हैं, हम भी यही हैं और बिष्ट जी भी यही हैं। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।